फिशन, विखंडन क्या है? फिशन एक अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है जिसमें एक एकल कोशिकीय जीव अपने शरीर को दो या अधिक भागों में बांट लेता है और हर भाग एक नए जीव में बदल जाता है। फिशन कैसे होता है? सबसे पहले जीव का न्यूक्लियस, केंद्रक, विभाजित होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म विभाजित होता है। अंत में एक जीव से नए जीव बन जाते हैं। फिशन के प्रकार। एक, बाइनरी फिशन, द्विखंडन। इसमें एक जीव दो समान भागों में बन जाता है। उदाहरण: अमीबा, अमीबा। बैक्टीरिया। उदाहरण वाक्य: अमीबा में पहले केंद्रक दो भागों में बंटता है, फिर शरीर दो नए अमीबा बना देता है। दो, मल्टीपल फिशन, बहुखंडन। इसमें एक जीव एक साथ कई भागों में बंट जाता है और कई नए जीव बनते हैं। उदाहरण: प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम। फिशन की विशेषताएं। यह तेज प्रजनन प्रक्रिया है। केवल एक जनक, पेरेंट, की आवश्यकता होती है। बनने वाले जीव माता पिता के समान होते हैं। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य पंक्ति। फिशन वह अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर नए जीव बनाता है। फ्रैगमेंटेशन, खंडन क्या है? फ्रैगमेंटेशन एक अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है जिसमें एक बहुकोशिकीय जीव का शरीर टुकड़ों, फ्रैगमेंट्स, में टूट जाता है और हर टुकड़ा बढ़कर एक नया पूर्ण जीव बन जाता है। फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है? जीव का शरीर प्राकृतिक रूप से या किसी कारण से टुकड़ों में टूट जाता है। हर टुकड़े में वृद्धि होती है। प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का रूप ले लेता है। फ्रैगमेंटेशन का उदाहरण: स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोजाइरा, एक हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी। उदाहरण वाक्य: स्पाइरोगाइरा का तंतु जब छोटे टुकड़ों में टूटता है तो हर टुकड़ा नया स्पाइरोगाइरा बना देता है। फ्रैगमेंटेशन की विशेषताएं। यह अलैंगिक प्रजनन है। केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। हर टुकड़ा पूर्ण जीव बन सकता है। माता पिता जैसा ही नया जीव बनता है। फ्रैगमेंटेशन और फिशन में अंतर संक्षेप में। फिशन, फ्रैगमेंटेशन एक कोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में, कोशिका विभाजन से, शरीर के टुकड़ों से, अमीबा, बैक्टीरिया, स्पाइरोगाइरा। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य पंक्ति। फ्रैगमेंटेशन वह अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव का शरीर टुकड़ों में टूटकर नए जीव बनाता है। रिजनरेशन, पुनर्जनन क्या है? रिजनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव का कटा हुआ या टूटा हुआ भाग फिर से पूरा जीव बना लेता है। कुछ जीवों में यह प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन का भी काम करती है। रिजनरेशन कैसे होता है? जीव का शरीर टुकड़ों में कट जाता है। हर टुकड़े की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए विशेषीकृत, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। धीरे धीरे हर टुकड़ा एक नया पूर्ण जीव बना देता है। रिजनरेशन के उदाहरण: प्लेनारिया, प्लानारिया, हाइड्रा, हाइड्रा, स्टारफिश, स्टारफिश। उदाहरण वाक्य: अगर प्लेनारिया को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा बढ़कर नया प्लेनारिया बना देता है। रिजनरेशन की विशेषताएं। यह अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका हो सकता है। इसमें विशेष कोशिकाएं, स्टेम सेल्स, काम करती हैं। सभी जीवों में नहीं पाया जाता। टूटे भाग की मरम्मत और नया निर्माण दोनों संभव। फ्रैगमेंटेशन और रिजनरेशन में अंतर। फ्रैगमेंटेशन, रिजनरेशन शरीर टूटकर नए जीव बनाता है। कटे भाग से पूरा जीव बनता है। मुख्यतः शैवाल में, प्लेनारिया, हाइड्रा में।
सरल प्रक्रिया, अधिक जटिल प्रक्रिया। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य पंक्ति। रिजनरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव का कटा हुआ भाग पुनः पूरा जीव बना लेता है। बडिंग, कली बनना, क्या है? बडिंग एक अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है जिसमें माता जीव के शरीर पर एक छोटी कली, बड, बनती है। यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में नया जीव बन जाती है। बडिंग कैसे होता है? माता जीव के शरीर पर एक छोटी उभार, कली, बनती है। कली की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। कली बढ़कर पूरा जीव बन जाती है। नया जीव माता से अलग हो जाता है या कभी-कभी जुड़ा रह सकता है। बडिंग के उदाहरण: हाइड्रा, हाइड्रा। यीस्ट, यीस्ट। उदाहरण वाक्य: हाइड्रा में शरीर पर बनी कली बढ़कर नया हाइड्रा बना देती है। बडिंग की विशेषताएं: यह अलैंगिक प्रजनन है। केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। नया जीव माता के समान होता है। यह प्रक्रिया तेज होती है। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य पंक्ति। बडिंग वह अलैंगिक प्रजनन है जिसमें माता जीव के शरीर पर बनी कली से नया जीव बनता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पतिक प्रजनन, क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन पौधों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बीज के बिना पौधे के जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? पौधे के किसी वनस्पतिक भाग, जैसे जड़, तना या पत्ती, की कोशिकाएं विभाजित होकर धीरे धीरे एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रकार: एक, जड़ द्वारा। कुछ पौधों की जड़ से नया पौधा उग जाता है। उदाहरण: शकरकंद, डहेलिया। दो, तना द्वारा। तने के भाग से नया पौधा बनता है। उदाहरण: आलू, आंखों से। गन्ना, अदरक। तीन, पत्ती द्वारा। पत्ती से नई पौध निकलती है। उदाहरण: ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। कृत्रिम वनस्पतिक प्रजनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। विधि: उदाहरण: कटिंग, कलम। गुलाब, गन्ना। लेयरिंग, गूटी। चमेली। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। आम, सेब। टिश्यू कल्चर, केले, ऑर्किड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लाभ: पौधे तेजी से तैयार होते हैं। नए पौधे माता पौधे जैसे होते हैं। बीज की आवश्यकता नहीं। अच्छे गुणों वाले पौधों को बचाया जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हानियां: विविधता, वेरिएशन, नहीं होती। रोग जल्दी फैल सकते हैं। सभी पौधों में संभव नहीं। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य पंक्ति। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वह अलैंगिक प्रजनन है जिसमें पौधे के वनस्पतिक भाग से बिना बीज नया पौधा बनता है। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, क्या है? स्पोर फॉर्मेशन एक अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है जिसमें जीव बहुत से सूक्ष्म बीजाणु, स्पोर्स, बनाता है। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव में विकसित हो जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? जीव के शरीर पर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बनता है। इसके अंदर बहुत से बीजाणु बनते हैं। स्पोरेंजियम फट जाता है और बीजाणु हवा, पानी या मिट्टी में फैल जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में हर बीजाणु नया जीव बना देता है। स्पोर फॉर्मेशन के उदाहरण: राइजोपस, राइजोपस बटा ब्रेड मोल्ड। फन, फर्न। कवक, फंजाई। उदाहरण वाक्य: राइजोपस में स्पोरेंजियम के अंदर बने बीजाणु हवा में फैलकर नए कवक बनाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की विशेषताएं: यह अलैंगिक प्रजनन है। बीजाणु बहुत हल्के होते हैं।
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। एक ही जीव से अनेक नए जीव बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन में अंतर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन पौधों में होता है, कवक और फन में। जड़, तना, पत्ती से, बीजाणु से, बड़े भाग से, सूक्ष्म बीजाणु से। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य पंक्ति। स्पोर फॉर्मेशन वह अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बीजाणुओं के माध्यम से नए जीव बनते हैं।